तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा स्वागत है हम लोग का ये वीडियो आंसर राइटिंग का, ठीक ना। आंसर राइटिंग सेशन 5 है, ठीक ना। सेशन 5 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या गलती ना करें आंसर राइटिंग में, जो मैंने किया है। हालांकि ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है अक्टूबर का, ठीक है ना। अक्टूबर 2024 का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने लिखा है, जो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है। देखिए, सर ने काफ़ी ज़्यादा सुधार के लिए हमें बताया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गलतियाँ कभी ना करें, ठीक है ना। इसलिए मैं ये सब आपको लाया हूँ। पहले इसको देख लेते हैं, आंसर राइटिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा आंसर राइटिंग सेशन का, ठीक है ना। आंसर राइटिंग का सेशन कितना है? सेशन 5 शायद 5, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि गलतियाँ कौन सा ना करें। आप लोग इसको लिखें क्वेश्चन को, आप लोग भी ये गलतियाँ ना करें, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे इसका, आप लोग लिखिए, ठीक है ना। मॉडल आंसर की तरफ आप इसको देख सकते हैं। मैंने अपनी गलतियों को उजागर किया है। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि ये गलती आप लोग कदापि ना करें, कभी ना करें। स्टार्टिंग में हालांकि होती है गलतियाँ, ये नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग के बेहतर के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग गलतियाँ ये ना करें। चलिए स्टार्ट देखते हैं कि वो कौन सा गलतियाँ हैं। ये क्वेश्चन है, जल उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं? जल उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं? जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका बताइए, ठीक है ना। ये हमको लगता है GS1 का भूगोल का क्वेश्चन, ठीक है ना। GS1 जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए इसको हम देखते हैं। हम आप लोगों को बताए थे कल कि आंसर राइटिंग सेशन में इंट्रो कैसे लिखना है, ठीक है ना। इंट्रो में आप उसको क्या समझते हैं ये बता सकते हैं, या कोई रिपोर्ट डाल सकते हैं, या कोई न्यू डाटा डाल सकते हैं, या अधिनियम डाल सकते हैं, या एक्ट डाल सकते हैं, या अपने वैचारिक विचार को डाल सकते हैं। तो मैं देखिए क्या गलती करूँ। UPSC 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है मेंस का, ठीक है ना। IAS 2016 का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए मैं बता रहा हूँ, जो मैंने लिखा है, जल दक्षता उपयोग से आशय है भूजल से निकाले गए जल का कितना भाग सिंचाई कार्यों तक पहुँच पाता है या उपयोग होता है, उसको जल उपयोग दक्षता कहते हैं। मैंने ये लिखा है इंट्रो, ठीक है ना। मेरा इंट्रो लिखा हुआ है, आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए सर क्या लिखा है, रीड डिफिनेशन, मैंने फिर से डिफिनेशन आ गया। रीड और फिर से डिफिनेशन पढ़ो। इट मीन्स हाउ, यह कैसे इफेक्टिव है, ठीक है ना। वी आर यूजिंग वाटर एवरी एक्शन, हम लोग डेली एवरी एक्शन में वाटर करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। करेंगे इफेक्टली वी आर यूजिंग, ठीक है ना। इफेक्टली ये आपका नहीं है, ये बताने की। इससे देखो, अगर इंट्रो मेरा गलत है तो आप लोग देख लीजिएगा, मेरा नंबर खराब आएगा, मेरा नंबर बहुत बेकार जाएगा। क्योंकि इंट्रो से एग्जामिनर आप लोगों को प्रसन्न होता है, देख के खुश होता है कि नहीं बंदा इंट्रो अच्छा लिखा है। तो मेरा इंट्रो ही बेकार हो गया। बेकार नहीं हुआ है, उतना ख़राब भी नहीं है। सर बताएं कि फिर से डिफिनेशन पढ़ो और लिखो, ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन उतना ख़राब नहीं है, लेकिन अब ये नंबर मेरा थोड़ा कम हो जाएगा। इससे नंबर पे कम ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इंट्रो जब एग्जामिनर चेक करता है तो वो खुश हो जाता है कि नहीं ये बंदा कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका। मैंने क्या डाला है इसके ऊपर देखते हैं, ठीक है ना। एक मिनट दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक मिनट, देखिए मैंने लिखा है वही है ना। एक मिनट चलिए देखो, एक मिनट अभी वेट। हाँ देखिए, मैंने लिखा है जल दक्षता उपयोग को बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका। इसको मैं अंडरलाइन भी नहीं किया हूँ, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप हेडिंग बना दीजिएगा, हेडिंग ऐसे करके अच्छा से, ताकि ठीक लगे हेडिंग में। क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। एग्जाम चेक करने वाला कोई स्ट्रक्चर देखता है। मैंने इतना बड़ा लिखा है ठीक है, बट इसको हेडिंग बना दीजिएगा। उसके बाद सब हेडिंग सूक्ष्म सिंचाई से आशय, मैंने फिर लिखा है कि सूक्ष्म सिंचाई क्या है, ठीक है ना। सूक्ष्म सिंचाई एक ऐसा माध्यम है जो जल का दुरुपयोग किए बिना जल को फसल तक पहुंचाना, ठीक है ना। ये सूक्ष्म सिंचाई मैंने सूक्ष्म को कम जल पहुंचा कर या जल का वेस्टेज कम कर हम सूक्ष्म सिंचाई कर सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई कई कारकों से होती है जो जल की दक्षता करते हैं, ठीक है ना। आप देखते हैं ये क्या है, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, इसको देखते हैं क्या है। वेट, चलिए देखिए, मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है ताकि नॉर्मली जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा है स्प्रिंग सिंचाई, ठीक है ना। इसका मतलब होता है स्प्रिंकलर सिंचाई, जब पाइप या अन्य तकनीकों से जल पहुंचाते हैं उसको स्प्रिंकलर कहते हैं। बूंद बूंद सिंचाई, पानी का हेलीकॉप्टर तकनीक, AI आ गया ना, AI से हेलीकॉप्टर से हम पानी सिंचाई कराते हैं। उसको मतलब फर्टिगेशन, मतलब छोटा तरल उर्वरक और पानी में घुलनशील उर्वरकों को इस्तेमाल करना, ठीक है ना। टेल, देखिए सर बोले हैं कि टेल हाउ दिस रिड्यूस वाटर,
टेल में बोलिए आप कैसे रिड्यूस वाटर कर रहा है, वेस्टेज कैसे वेस्टेज से बचा सकता है एंड सेव वाटर कैसे कर सकता है, ये बताना है हमको। तो ये मैंने बताया कि सेव कर सकता है, ठीक है ना, मैंने वेस्टेज से बचा सकता है क्योंकि स्प्रिंग से हम लोग करेंगे सिंचाई, ये भी बताना है क्योंकि मैं फ्लो चार्ट बना के उसको बंद कर दिया हूँ, अब कुछ बोला ही नहीं हूँ, ठीक ना। ये भी बताना है कि पाइप से जो जा रहा है ये कम बर्बादी कर रहा है, ये इससे कम बर्बादी हो रही है, ये भी बताना है। और ये सेव कैसे कर रहा है क्योंकि कम बर्बादी हो रही है इसलिए वाटर सेव हो रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको आगे देखते हैं, इसमें और क्या है और इसमें होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अब मैंने आगे हेडिंग लिखा है जल उपयोग दक्षता से सूक्ष्म सिंचाई में कई लाभ होते हैं, ठीक है ना। एक मिनट दोस्तों, जल उपयोग दक्षता से, ठीक ना, सूक्ष्म सिंचाई में, इसको आप हेडिंग बना लीजिएगा थोड़ा लिख के हेडिंग। मेरा ये बहुत ख़राब गया है क्योंकि मैंने उस टाइम लिखा था जब मैंने स्टार्टिंग किया था, ये करीब 10वां या 15वां मेरा क्वेश्चन होगा, 10वां या 15वां क्वेश्चन होगा स्टार्टिंग के समय। तो आप लोग लिखिए, ट्राई कीजिए, मैंने बोला है आप लोग कि लिखना हर हाल में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, कभी रुकना नहीं है, लिखना है और करना। देखिए इसको सब हेडिंग हो गया, इसको सब हेडिंग बनाना चाहिए, ऐसा मुझे करना चाहिए, मैंने उस समय गलती किया था, ठीक है ना, इसलिए देखिए नंबर बहुत ख़राब है। आपको मैं मिट्टी की उर्वरता, इससे क्या होगा, कम सिंचाई या अल्प जल उपयोग से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, ठीक है ना, मिट्टी की उर्वरता। इसका जल उपयोग दक्षता में मैंने कमी करने से सूक्ष्म सिंचाई के कई लाभ होते हैं। क्या होते हैं, कम सिंचाई होगा, ठीक है ना, या अल्प जल उपयोग से मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी जिस पर वर्ष में भर फसल उपज रह सकता है, ठीक है ना, जैसे रबी खरीफ ये फसल सब उपज सकता है, मैंने एग्जांपल्स भी दिया। अब होगा उत्पादन में वृद्धि होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जल दक्षता भी बचाएंगे और इससे सूक्ष्म सिंचाई करने से हमें उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगा। इसमें क्या होगा, देखिए मिट्टी की बेहतरीन दशा और बेहतर उर्वरक से उत्पादन में वृद्धि होगा, ठीक है ना। उसके आगे देखते हैं, उसके आगे क्या लिखा है, उसके आगे देखिए, वेट दोस्तों एक मिनट, हाँ आगे देखिए, ठीक है ना, उत्पादन में वृद्धि हम लोग देख लिए। अब देखिए अब ये तीसरा में लिखा ऊर्जा की बचत होगी, इसमें जो हम लोग का ऊर्जा होगी उसकी भी क्या होगी, ऊर्जा की बचत होगी तीसरा, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा बना लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि आप लोग अच्छे लिख लेंगे, ठीक है ना। मैंने कैसे बताया, कम पानी की आवश्यकता होने से पंपिंग की भी ऊर्जा की बचत होगी, ठीक है ना। जो हम लोग ऊर्जा की, जैसे मान लो पंपिंग सेट से हम पढ़ाते हैं, जो खेत की सिंचाई करते हैं उसमें तेल लगता है, इससे ऊर्जा की भी बचत होगी, ठीक है ना। और उर्वरक और जल की भी बचत होगी, इसमें कैसे होगी, कम पानी उपयोग होने से उर्वरक की बचत होगी, जैसे खाद्य पदार्थ की कम छिटाई होगी, ठीक है ना, ये होगा। अब जल दक्षण बढ़ाने के उपाय, मैंने कुछ उपाय भी दिया, ठीक है ना, आप लोग भी लिखिएगा उपाय बढ़ाने के, कैसे उपाय हम जल दक्षता बढ़ा सकते हैं या जल दक्षता संरक्षण कैसे कर सकते हैं। कुछ आप लोग एक्ट डाल दीजिएगा, अधिनियम, ठीक है ना, कि जल दक्षता के लिए ये पर्यावरण संरक्षण में आवश्यक है, उसको WHO या विश्व बैंक का रिपोर्ट डाल दीजिएगा, ये आप लोग के लिए अति आवश्यक है, ठीक है ना। देखिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा, ठीक है ना, बढ़ावा, उसके बाद फसल परिवर्तन, मिट्टी को ढकना और कृषि सब्सिडी है सरकार द्वारा चलाई गई सब्सिडी, ठीक है ना, युक्ति संगत बनाना, ठीक है ना। भारत में पश्चिमी क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा को भूजल 100% खत्म हो चुका है। देखिए मैंने एक रिपोर्ट भी डाला है, ठीक है ना, हमें बेहतर नियम बनाकर प्रयास कर जल उपयोग बढ़ाने की बेहतर बनाना चाहिए। तो सर लिखा है एप्टीट्यूड कंक्लूजन, आपका बहुत अच्छा कंक्लूजन है। तो मेरा जो है गलत होने वाला एक ही चीज़ है जो था वो क्या, वो मैं इंट्रो था, ठीक है ना। चलिए अब इसका देखिए रिजल्ट सर कितने दिए हैं, 3.75, यानी कहने का अर्थ यह हो गया कि 10th में 3.75 मार्क्स दिए हैं, ठीक है ना, 10th में। तो ये हालांकि ये ख़राब नहीं था, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा आपका 5 मार्क्स कम से कम आ जाए। इसी को मैंने डिस्कशन कर दिया हो, ये आपका मॉडल आंसर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको गूगल पर भी देख सकते हैं, इससे एक दो को ये आपको लिखना जरूरी है और बहुत बढ़िया लिखे, ठीक है ना। इसको मैंने थोड़ा मोड़ा हेडिंग सब हेडिंग नहीं बनाया है, हालांकि स्ट्रक्चर मेरा बेहतर नहीं था इस समय, स्टार्टिंग का आप लोग समझते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रोकते हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब और चैनल को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।